सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीरू, आपको भी गुड मॉर्निंग। कोशिश होगी हम दोनों की तरफ से 20 ऐसे स्टॉक्स मेंशन करें, हाईलाइट करें जो आप आज अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल पे अपने जहन में रख सकते हैं। आज किसी न किसी वजह से शायद वो इंटरेस्टिंगली एक्ट कर रहे हो, वॉल्यूम्स, भाव के लिहाज से हो सकता है, लेकिन ट्रेड वेड लेना है नहीं लेना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर प्लेस्ड होगा। वो भी स्क्रीन ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद बेहतर रणनीति आपको सुझाएगा। लेकिन पहले दिखा देता हूं पिच कैसी है, उसके बाद वीरू से जान लेंगे मूड कैसा है रखना है या सेट हमें अपनी पोजीशनिंग कैसी रखनी है। पिच ठीक है, मतलब अगर कल लाइमलाइट हॉक कर रहा था कि एफआईआई की सेलिंग, तो एफआईआई की सेलिंग कल कैश में रिड्यूस हुई। हैंडओवर यूएस से जो था वो मिला जुला नजर आ रहा है। मतलब अगर नैस्डैक देखोगे आप, और हम नैस्डैक देखते हैं, तो हैंडओवर बढ़िया है क्योंकि नैस्डैक में कल 1% तक का उछाल था यूएस में। डाउ देखोगे आप तो क्योंकि डाउ 1/4% गिर गया था, तो वो हैंडओवर थोड़ा पस्त है। जो छोड़ा था हमने 3:30 बजे, उसके सामने आज थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है, तो डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा मिला जुला संकेत है। पर एशिया बढ़िया कर रहा है, हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हम ठंडी शुरुआत करेंगे ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। ऐसे में वीरू, कल की सुबह की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक पड़ी। आज का लाजली अप्रोच, रुझान रखना कैसा है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल रणनीति ठीक थी, इंडेक्स ने भी ट्रेड अच्छा दिया, बट स्टिल अभी भी हम आशीष वो जो 341 अगर आप कैलकुलेट करें, ट्रांसलेट करें तो वो 350 पे आता है, वो ठीक है ना, वो जो लास्ट वीक था। अभी भी वो 350 पेंडिंग है, और जब तक हम 350 के नीचे हैं और जब तक हम 24,000 के ऊपर हैं, वी आर स्टिल रेंज बाउंड। मैं इसलिए इसे डिफाइन कर रहा हूं कि वी आर स्टिल इन रेंज, क्योंकि कल जब इंडेक्स जूझ भी रहा था सुबह सुबह 9:15, 9:30, 9:35, तब भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अव्वल दर्जे का था, बेहद शानदार था। स्टॉक फ्यूचर्स में मूव इंडेक्स से कहीं अच्छे थे। तो मेरे ख्याल से अगर इंडेक्स इसी जोन में रहे, अभी चैलेंजिंग जोन में, तो फोकस कीजिए स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक्स पे, वो अच्छा स्विंग दे रहे हैं। जहां तक बात निफ्टी की है, अब हमें इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने के लिए आज का एक पॉइंट है, दैट्स 350, 341, उसको पार करना पड़ेगा और तभी हमें कोई इंडेक्स पर राहत मिलेगी आशीष। और जहां तक बैंक्स का सवाल है आशीष, निफ्टी बैंक के लिए 52,200, 52,230 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, लेकिन जब तक इंडेक्स इस रेंज में है, बेटर टू चेस स्टॉक फ्यूचर्स आशीष। नहीं, बढ़िया है। ऐसे में आज के स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ बढ़ा जाए। अब सबसे पहले तो वो आलोक की, हमारे दिल्ली के संवाददाता की जो बढ़िया सी सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए आई थी, उसके बाद तो खैर हर जगह खबर तूल पकड़ गई। वो था जीएसटी काउंसिल और उसके रिकमेंडेशंस। मैं उसी पे पहले फोकस करूंगा क्योंकि ताज़ा अपडेट है, उस पर रिएक्ट करने का दिन है। वीएसटी इंडस्ट्रीज और आईटीसी रखता हूं। गॉडफ्रे फिलिप्स मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूं, वो ऑलरेडी बहुत करेक्ट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं प्रमोटर रिलेटेड, छोड़ देते हैं। और वो खैर मालबोरो की तरफ ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, जिस पे शायद प्राइसिंग का इम्पैक्ट इतना ना पड़े, तो उसको हटा के मैं बाकी दोनों को तो लाल ले जा रहा हूँ। अब आज तक जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो कई सारे स्लैब्स थे, बोला गया था कि रैशनलाइज करेंगे। इस समय 5 स्लैब्स हैं बाय द वे, 0, 5, 12, 18 और 28, और ये कहा गया था रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब क्या होता है? 5 से 3 पे लाना था। अभी तो 6 आने की बारी हो गई है और कहा जा रहा है 28% से जीएसटी बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश करी गई है तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ने की बात, नया स्पेशल रेट लगाने की बात करी जा रही है, इसीलिए इन दोनों को लाल रखता हूं। गाज गिरनी चाहिए वीएसटी इंडस्ट्रीज और आईटीसी को। इसी को एक्सट्रापोलेट करिए, वो सिर्फ टोबैको रिलेटेड नहीं था, उसमें साथ साथ एरेटेड ड्रिंक्स भी हैं। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब अपने लिए आसान शब्दों में कोल्ड ड्रिंक पर 28% का स्लैब, वहां पे भी 35% करने की तैयारी हो रही है। तो उसके चलते मैं वरुण बेवरेजेस को मेंशन कर रहा हूं। हालांकि बोतल बंद पानी पे कहा जा रहा है जीएसटी स्लैब रिड्यूस होगा, वो भी वरुण बनाता है, पर लार्जली एक्सपोजर एरेटेड ड्रिंक्स की तरफ ज्यादा है, इसीलिए इसको भी लाल कर देता हूं।
3 स्टॉक्स हो गए, तीनों आवाज की जीएसटी एक्सक्लूसिव के बाद शायद थोड़ा बहुत आज निगलिंग कंसर्न्स रहेंगे, वे करेगा ये सेंटिमेंट्स पे, ऐसा मानते हुए तीनों लाल में, वीरू 3 हो गए। ओके आशीष, मैं अपने 3 स्टॉक्स पिक करता हूँ और यहाँ पे वो स्टॉक्स हैं 3। जो पहला स्टॉक है रिवर्सल वाला, और कल क्या खूबसूरत रिवर्सल था वोल्टास का। देखिए कल वोल्टास ने डे हाई पे क्लोज दिया, 1721 पे क्लोज हुआ, और ये मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो सितंबर से 1, 2, थर्ड अगर आप देखें इसका इस चैनल से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है। थर्ड इज क्रिटिकल एंड डिसाइसिव एज वेल। कल इसका इंट्राडे हाई था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है, याद रखिएगा इस स्टॉक का अब लगभग 1704 की ट्रैजेक्टरी पे, 1704 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। आज अगर ये करीब करीब 1731 के जोन को बाइसेक्ट कर गया ना आशीष, तो ये एक मूव टुवर्ड्स 1774 क्वाइट पॉसिबल इन डे और 2 और माइट बी टुडे। तो मेरा पहला स्टॉक जिस पर मैं आज वरीयता दे रहा हूँ, जिसको मैं प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है वोल्टास। दूसरा 1704 ये बेस रहेगा। डीएलएफ कल पूरे रियल स्टेट में अगर आप देखें, लोडा को देखिए, आप ओबरा रियल्टी को देखिए, आप डीएलएफ को देखिए, स्ट्रॉन्ग क्लोज था। पूरा रियल स्टेट बस कर रहा था कल सारे एवरेजेस के ऊपर इसने क्लोज दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। कल के क्लोज के साथ एक और चीज़ हो गई, जितने भी सप्लाई परसिस्ट करती थी करीब करीब 840 850 पे, 830 पे माफ कीजिएगा, वो पूरी कल कंज्यूम हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है वो करीब आता है 874 पे। कल शॉर्ट कवरिंग थी, देखिए मैंने वोल्टास पिक किया, शॉर्ट कवरिंग। डीएलएफ था, शॉर्ट कवरिंग। अभी इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होने में वक्त लगेगा। 850 अगर कटता है तो ये करीब करीब 874 के लिए प्रिपेयर होगा। रीड कीजिएगा, ओवाई को रीड कीजिएगा, पुट राइटर्स को देखिएगा एक बार। और तीसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स का मेरा मापदंड बिल्कुल क्लियर है। जब जब ये 7000 के ऊपर आएगा, एक स्विंग टुवर्ड्स 7250 7400 ये देता है। कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज था। कल का रिवर्सल आया था 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, और अगर ये अपने 2 एवरेजेस को अब समझ लीजिए 6947 पे 20 डे में 50 डे में अलाइंड है, 7000 6974 इसके ऊपर टिका हुआ है, तो 7240 7250 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। ओके अच्छा, एक स्टॉक अभी 3 जीएसटी वाले, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन है, ध्यान रखिएगा, जिसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। वो बैठक कब होनी है? 21 दिसंबर मेरे ख्याल से। जैसलमेर में इस बार 55th मीटिंग है, तो जो एफएम निर्मला सीतारमण चेयर करेंगी, वहां पे इन रिकमेंडेशंस पे विचार विमर्श होना है। अब उसमें एक अपडेट और है, कहा जा रहा है कुछ चीजों पे जीएसटी स्लैब्स रिड्यूस करने की तैयारी। टेक्सटाइल्स, बाइसिकल्स, और मतलब साइकिल हो गई अपने लिए, और एक्साइज बुक्स, किताबें वगैरह, तो उनमें स्लैब रिडक्शन की बात हो रही है। तो एक अच्छी कंपनी रडार पर रख सकते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। बढ़िया करेक्टेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से 4800 साल के हाईज थे, रीसेंट लो से रिकवरी के बावजूद आज भी 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और साइकिल्स, अब उसके बाद तो बहुत सारे बिजनेसेस जुड़ते चलेगा, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में बाइसिकल्स का धंधा है। अगर आपने बीएसए का, सबने सुना होगा, मेरे साथ वालों सबने सुना होगा, तुम्हारे बीएसए, हरक्यूलिस, ये सब इसी की तरफ से आती हैं, और बहुत सारी और भी साइकिल्स हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। पिटा हुआ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, बढ़िया अपडेट है इनके लिए, मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। ये हो गया चौथा स्टॉक। इसके अलावा रडार पे रखिएगा मॉइल को। नवंबर मंथ का अपडेट काफी स्ट्रांग है मैंगनीज ओर का। प्रोडक्शन, सेल्स के अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपन सेल्स देखते हैं, और 32% साल दर साल सेल्स में इजाफा है नवंबर मंथ में। इस तरह का स्ट्रांग अपडेट, 32% सेल्स इंप्रूवमेंट, ग्रीन कर दिया। सोलर इंडस्ट्रीज को ग्रीन कर दिया, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए 2040 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इन्होंने बैक करा है। ये हो गए 6 विरुद्ध 6 संपला। ओके, 6 आपके, 3 मेरे पेंडिंग है अभी। यहाँ पे मैं पिक करूंगा आप सीडीएसएल को आशीष। जितने भी डेरिवेटिव्स के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनमें पोजीशनिंग पिछले 2 दिन में डेवलप हुई है, उसमें ये भी है आशीष। कल मैं इसकी 1700 की कॉल को रीड कर रहा था, इसके ओआई को रीड कर रहा था, 180% बिल्डअप। मतलब ये तो खैर नया है तो आपको नजर आएगा, बट 12 लाख का बिल्डअप, और ये भी एग्जैक्टली फ्लैग के एज पे। अब ये फ्लैग को रीड कीजिएगा, मतलब लगभग 7 अगस्त से ये चार्ट पैटर्न है,
और जिसके हाईएस्ट क्लस्टर को इसने कल भेदा। 12.57 लाख शेयर्स ऐड हुए, कैश में भी अच्छी बाइंग थी और इसकी 1700 की कॉल में एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1710 का निकलना स्पॉट में, याद रखिएगा ये करीब करीब 1840 1850 के पोजीशंस देता है, तो सीडीएसएल को मैंने प्लेस रखा है यहाँ पर। देन ओबेरॉय रियल्टी स्पेस से एक्टिविटी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डीएलएफ का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था। 2070 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, यहाँ पर भी वो फ्लैग है। हालांकि इसका कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चला है, कल क्लोज डे हाई पे हुआ, मेरे ख्याल से अब 2070 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नई चैनल खुल जाएगी जो कि करीब करीब 150 रुपये की चैनल होगी। मतलब 2070 के ऊपर 150 रुपये की चैनल और खुल जाएगी, तो एक्ट अकॉर्डिंगली और उसी तरीके से व्यू बनाइएगा। और मैं टेक महिंद्रा को आईटी स्पेस में वरीयता दूंगा। 1745 पे क्लोज हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर, कल इंट्राडे का रिवर्सल 20 डे से आया। और याद रखिएगा अब ये परसिस्ट अगर 1760 और 55 के ऊपर करने लगे तो हमें वेट करना है। देन आई थिंक वो जो पर्टिकुलर पैटर्न है ना यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है उसका आपको एक नेकलाइन ब्रीच मिलेगा, एक ब्रेकआउट मिलेगा, देन चेस इट अकॉर्डिंगली। खैर, आशीष ने अपने 6 लॉजिक और मैंने अपने 6 लॉजिक दिए। याद रखिएगा खबरें, टेक्निकल प्लेसमेंट, ऑप्शंस की प्लेसमेंट, चार्ट्स की प्लेसमेंट वो रखिए आपके स्क्रीन पे। कोई अगर आप देखें यहाँ पे ट्रेडिंग का मत नहीं है, अपने सलाहकार की राय लीजिएगा। हमने सिर्फ फैक्ट्स, फिगर्स और न्यूज़ फ्लो को डिस्कस किया है। एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो बात करेंगे 4 और ट्रेड्स की। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले हमने अपने 6 खिलाड़ियों का आपको जो प्लेसमेंट है समझाया। अब मैं पिक करता हूँ अपना 7वां कैंडिडेट, कंटेनर कॉर्प। जैसे कि मैं कल डिफाइन कर रहा था, ट्रेड्स की 3 पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं विकल्प होते हैं, स्ट्रेंथ, मोमेंटम या रिवर्सल। कंटेनर कॉर्प को मैंने रिवर्सल के ट्रेंड में पकड़ा है। रिवर्सल मतलब सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये 20 डे को भेदने की ये जो टेंडेंसी पैदा हुई है ये जुलाई के बाद पहली बार हुई है। कल ओआई शेड हुआ, यानी प्राइस ऊपर, ओआई शेड शॉर्ट कवरिंग। सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 20 डे में एक ट्रेड लॉजिक क्या है, करीब करीब 859 तक का जोन खुला हुआ है जहां पे फॉलिंग 50 डे में प्लेस्ड है। सिटी यूनियन बैंक कल डे हाई पे, कल ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ 181 पे। मेरे ख्याल से 182 इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, इसके ऊपर क्लोज और ट्रेड करने लगे। इसका मतलब ये है कि राउंडिंग बॉटम जो कि परसिस्ट करता है 8 नवंबर से लेकर टिल डेट के बीच में, उसका आपको एक नेकलाइन ब्रीच मिल रहा है। क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, करीब 7.5 लाख शेयर ऑपरेशन जुड़े। मैं आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ आज। कल मुझे 1300 की पुट में थोड़ी गतिविधि दिखाई दी, 1304 पे क्लोज आया। कल का इंट्राडे रिवर्सल एग्जैक्टली 20 डे से आया था। 1310 के ऊपर स्टेबल हुआ आईसीआईसीआई बैंक, तो दिमाग जरूर लगाइएगा। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है और मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ वो है 18 सितंबर से लेकर अब तक की जो एक चैनल है उसके हाइस को काटने की तैयारी करता हुआ ये। और लास्ट भारतीय एयरटेल 2 दिन से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया इसने 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री से। कल 1643 पे क्लोज हुआ। एक ब्रेकडाउन पॉइंट था इसका करीब करीब 1640 1639, इसको इनसे कल पार किया। स्कोप ऑफ 1668 और 72 लुक्स पॉसिबल। आशीष ओके, क्विकली मेरे बचे हुए स्टॉक्स पे अब आ जाइए। एजीआई इंफ्रा ग्रीन लेके चल रहा हूं। मेरे ख्याल से कल जस्ट मार्केट क्लोजिंग से पहले ये अपडेट आ रहा था, बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स को मंजूरी दे दी है। फिलहाल 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर को 5 रुपए वाली फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट बढ़िया। 2000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 73% स्टेक है। कल मैं यही देख रहा था बैठा हुआ कि प्रेजेंटेशन कहती है फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर $1 बिलियन 2024 में शुमार थे। बेसिकली है पंजाब सेंट्रिक रियल एस्टेट कंपनी जो कि रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, प्लॉटेड डेवलपमेंट वगैरह में है। आप रखते हैं इसको। सीमेक अगला स्टॉक है, इसको लाल ले जा रहा हूं। इसकी एक वेसल को, मतलब जहाज को, शिप को डिटेन कर लिया गया है और वहाँ यूएई में छुट्टियां चल रही तो फंस गया है मामला, पेज फंसा हुआ है। इसको लाल रखते हैं। सिंजीन इंटरनेशनल को लाल रख रहा हूं मैं क्योंकि कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि सिंजीन के सीएफओ साहब ने, ईडी और सीएफओ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और इफेक्टिव 30 नवंबर वो इस्तीफा हो गया है।
विप्रो को फाइनली ग्रीन लेके जा रहा हूं। दरअसल एक्स डेट है आज बोनस इशुएंस की 1 for 1 की, तो आज एडजस्टेड ट्रेड कर रहा होगा। रखते हैं रडार पे, ग्रीन ही लेके चलते हैं आज के लिए। नाज़डैक का हैंडओवर भी बुरा नहीं था। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और ब्रेक से पहले हमने अपने 10 स्टॉक्स की प्लेसमेंट समझाई। फिर इस बात को कहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव नहीं, कोई किसी प्रकार का ट्रेड रिकमेंड नहीं किया गया है, सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ चार्ट्स, न्यूज़ फ्लो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब। वोल्टास टॉप स्टॉक आज का रिकॉर्ड क्लोज, मतलब नॉट एग्जैक्टली रिकॉर्ड क्लोज, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव ऑल एवरेजेस। और उसके बाद रियल एस्टेट से मैंने DLF को पिक किया है और ओबर रियल्टी को, IT से टेक महिंद्रा, कॉनकॉर रिवर्सल ट्रेड, और बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक, ICICI बैंक की प्लेसमेंट और भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट। आशीष ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी भाई। सब खबरें हैं। आवाज की GST एक्सक्लूसिव जो थी, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस थी, उन पे 28% से 35% के स्लैब पे जिन प्रोडक्ट्स को ले जाने चाहते हैं, उसमें VST इंडस्ट्रीज, ITC, वरुण बेवरेजेस को मैंने लाल कर दिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें जैसे कि साइकिल पर रिड्यूस करने की तैयारी हो रही है, तो ये तो बड़ा प्लेयर है साइकिल्स का। मॉइल का नवंबर मंथ का अपडेट अच्छा था, तो सोलर ने बढ़िया डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट बैक करा। AGI इंफ्रा ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी, तो विप्रो की आज स्प्लिट की एक्स डेट है। सीमेक की एक जहाज को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और सिंजीन के CFO साहब ने रिजाइन कर दिया है। सब रीजंस हैं लाल और हरे, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर टीम नजर आ रही है।